केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि संसद के इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इसका जिक्र कर चुके हैं। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। अब इसको लेकर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी और जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना बेईमानी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सितंबर माह में जो 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। लेकिन ये संभव नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। किसी की भी मनमानी नहीं चल सकती है। इसमें पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी, सभी राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है। और ये संभव इसलिए नहीं है, अभी बहुत सारे राज्यों में अभी 1 वर्ष 6 महीने नहीं हुए हैं, चुनाव हुए हैं। क्या उन राज्यों में फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे? ये बहुत सारी परेशानियां हैं। विशेष सत्र में भाजपा सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर बिल लाने के लिए है, मगर ये ऐसे विषय हैं जिसको कि पॉलिटिकल गिमिक के रूप में न करके एक बैठ के विचार करके सारे स्टेक होल्डर से बातें करके कैसे इसकी बारीकियां होंगी, इसकी पेचीदगियां होंगी, वो करके लाने के बजाय अगर ये बुलडोज करती है तो इसे चुनावी गिमिक माना जाएगा। इसी तरह की चर्चा है कि यूसीसी पर भी बिल लाएगी। तो यूसीसी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर यूसीसी लानी है तो सारे स्टेक होल्डर से राय मशविरा के बाद एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कानून ही आ सकता है, वरना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ होगा। वहीं इस खबर पर वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए सही है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य का चुनाव होते रहता है। तो अगर आप भारत के विकास की बात करेंगे, भारत की उन्नति और तरक्की की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो, हालांकि इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ हैं और लोकतंत्र में कभी कभी बीच में सरकार गिर जाती है, तो इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ हैं और हो सकता है इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े। संशोधन करके भी अगर ये बात देश में लागू हो तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवाल के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान यूजीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किए जा सकते हैं। अब आप ये समझिए कि क्या एक देश एक चुनाव संभव है? आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है।
दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पटना से आदित्य वैभव की रिपोर्ट, बिहार तक।